अपने केस की पैरवी में आया था। निकलते वक्त एक युवक आतिफ की हत्या कर दी जाती है। यानी जहां पुलिस की कड़ा पहरा रहता है, न्यायालय परिसर में न्यायालय से केस की पैरवी करके निकल रहा था, उसमें उसकी हत्या कर दी गई। इसी 18 अप्रैल को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अगवा कर स्वर्ण जयंती पार्क में उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी। उन्नीस अप्रैल को जनपद चंदौली के थाना कन्नवा के गांव तेलहरा गांव में बड़े पैमाने पर 2 पक्षों में गोलीबारी चली। 6 लोग हताहत हुए, 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। जबकि इस मामले का जो विवाद है एसडीएम और स्थानीय थाने में पहले से लंबित है। यदि एसडीएम और थाने से मामले का निस्तारण हो गया होता तो शायद गोलीबारी की नौबत नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है और जिसका नतीजा है पुलिस की उदासीनता के चलते, पुलिस की उदासीन रवैया के कारण बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी प्रकार से इसी 15 अप्रैल को चित्रकूट में 17 वर्षीय छात्रा गैंगरेप से पीड़ित थी। गैंगरेप की पीड़िता लड़की कोशिश किया अपराधियों के खिलाफ एफआईआर कराने की, एफआईआर नहीं की गई, जिसके नाते दुखी होकर उसने आत्महत्या कर लिया। यानी गैंगरेप की पीड़िता लड़की स्टूडेंट है, छात्रा है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गिड़गिड़ाती रही। स्थानीय थाने को, एसपी को, और कहीं से भी कार्रवाई न होने के बाद वो दुखी होकर के उसने आत्महत्या कर लिया कि जब मैं अपराधी के खिलाफ, मेरे साथ एक घटना घटी, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने का मैं निवेदन कर रही हूं, फिर भी पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है, तो ऐसे में जीना हराम है। इसलिए उसने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली, केवल एफआईआर न लिखे जाने के चलते। इसी तरीके से घटना 14 अप्रैल चंदौली में कि मुगल सराय में एक ही परिवार के 3 बच्चे गायब हैं, अभी तक तो मिले नहीं थे। अब इधर 24 घंटे के अंदर मिल गए तो बात नहीं कर रहे, जिसमें 2 सगे भाई हैं, 7 वर्ष 5 वर्ष स्कूल गए थे और एक 14 साल की मौसेरी बहन है साथ में। 3 बच्चे लगातार गायब हैं, उनका कहीं कोई पुरसहाल नहीं। ये हम केवल 1 हफ्ते की घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक बहुत ही दुर्दांत घटना, क्योंकि